सनड्रॉप प्राइमरी इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 6 नेम हु आई एम पार्ट 1 स्टडी करेंगे। मैनी वॉइसेस। बिफोर यू रीड करने से पहले ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है, वो हम पढ़ लेते हैं। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद है और हम हमारी कंपेयर में वो दूसरे लोगों को कितना डिफरेंट लगती है। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। मीन्स हम सभी लोग जो हैं वो किसी ना किसी चीज़ में अलग है, डिफरेंट वेज से उसे देखते हैं और किसी ना किसी चीज़ में हम अच्छे हैं। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट आर यू एन्जॉय डूइंग। इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हमें पसंद है या फिर हम उसे एन्जॉय करते हैं उस चीज़ को करते समय। हु आई एम चैप्टर का ऊपर दे रखा है हु आई एम मीन्स मैं कौन हूँ। पार्ट फर्स्ट मैनी वॉइसेस। काफ़ी सारे बच्चे हैं इसमें जो कि अपनी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सी चीज़ें वे करते हैं जिस टाइम उन्हें एन्जॉय फीलिंग होता है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। फर्स्ट राधा नाम की एक लड़की है जो अपने बारे में कुछ बता रही है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। मीन्स राधा जो है उन्हें उनकी फेवरेट एक्टिविटी है ट्रीज पे क्लाइंब करना, मीन्स पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। इनके घर के बाहर ही एक मैंगो ट्री है जिस पर राधा को चढ़ना पसंद है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट। और उस पेड़ की जो डालियाँ हैं, ब्रांचेज हैं, वो हर जगह स्प्रेड आउट है। स्प्रेड आउट मीन्स फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप दी ट्री। इसलिए वो आसानी से उस पेड़ पर चढ़ जाती है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस। और दो पेड़ की डालियों के बीच में वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पे उन्हें कंफर्टेबल लगता है। मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। उनकी मदर उनसे कहती है कि ये सेंसिबल नहीं है गर्ल्स के लिए कि वो पेड़ों पर जाकर बैठे। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोस। लेकिन एक आफ्टरनून की बात है जब वो भी इस पेड़ पर बैठी थी और हम सभी लोग आम मैंगोस मीन्स वो पेड़ किसका था, मैंगोस का था, वो उन्हें खा रहे थे और साथ ही में आपस में बातें भी कर रहे थे। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। जब भी मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ और ऊपर चढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड पर क्या कर रही हूँ, रूल कर रही हूँ। रूल मीन्स शासन कर रही हूँ। ये वर्ल्ड पूरा मेरे कंट्रोल में है, ऐसा उसे लगता है। नसीर। अब नसीर क्या कह रहा है। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। मीन्स नसीर कहता है कि जब वो बड़ा होगा तब वो क्या बनेगा, एक सीड कलेक्टर बनेगा। सीड कलेक्टर मीन्स तरह तरह के नए नए जो बीज होते हैं उन्हें कलेक्ट करेगा, मीन्स जमा करेगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू कॉटन प्लांट्स। मीन्स जब भी वो बड़ा होगा तो वो एक सीड कलेक्टर बनेगा और जो उनके गांव में कॉटन फील्ड्स है, कॉटन फील्ड्स मीन्स कॉटन की जो खेती वो लोग करते हैं अपने गांव में, उसके ऊपर माई फादर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू कॉटन प्लांट्स। मीन्स उसके जो पापा हैं वो कॉटन प्लांट्स की खेती करते हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारा मनी स्पेंड करते हैं, मीन्स खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी डैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो। मीन्स उसके जो ग्रैंड फादर है वो नसीर से कहते हैं कि मैनी ईयर्स एगो ही शुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। वो काफ़ी सालों से सीड्स को कलेक्ट कर रहे हैं और उसे सोन कर रहे हैं, सोन मीन्स उगा रहे हैं और उसे नेक्स्ट ईयर के लिए रखते हैं। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अभी के टाइम ऐसा नहीं है। अभी के टाइम अगर उन्हें प्लांट ग्रो करना है कॉटन तो उन्हें सीड्स कहाँ से खरीदनी पड़ती है, मीन्स उन्हें सीड्स परचेस करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई डैट इज सो। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो डैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। मीन्स मैं ऐसा तरीका ढूंढना चाहता हूँ कि जिससे जो सीड यूज हो गई है उसी सीड से मैं दूसरा कोई प्लांट ग्रो करूँ। मुझे नई सीडों को मार्केट से खरीदना ना पड़े। एक ही सिंगल सीड को यूज करके मैं हर साल दूसरी फसल उगाऊं।
रोहित, इफ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। रोहित कहता है कि अगर मेरे पास बहुत ही सारा पैसा हो तो मैं ट्रेवल एंड ट्रेवल करूंगा। ट्रेवल मीन्स नई नई जगहों पे जाऊंगा और वहां पर घूमूंगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। उससे आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स मीन्स मैं क्या देखना चाहता हूँ, माउंटेन्स देखना चाहता हूँ, जो कि कहाँ के माउंटेन्स हैं, न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड में है बिकॉज इन ए मैगजीन ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, जो कि उसने कहाँ पे देखे थे, एक मैगजीन में देखा था। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अफ्रीका। और ये क्या बनना चाहता है, और ये क्या करना चाहता है कि अमेजोन रिवर जो कि साउथ अमेरिका में है वहां पर ये उस नदी में जाकर तैरना चाहता है। अमेजोन रिवर जो कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, जो साउथ अमेरिका में है, वहां पर रोहित क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, मीन्स उस नदी में तैरना चाहता है। राफ्ट, आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और वो लक्षद्वीप के बीचेस पर घूमना चाहता है, रहना चाहता है, एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और उसी बीचेस के सामने जो समुद्र है वहाँ पे डाइव करना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। और वो कोणार्क टेम्पल जाना चाहता है जो कि ओडिशा में है। एंड ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना, और चाइना की एक बेजिंग सिटी में जाना चाहता है। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, मीन्स इन सभी जगहों पर रोहित घूमना चाहता है। बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स में जाने से ज़्यादा उसे किसमें एंजॉय लगता है, नेचर को देखने में, मीन्स प्रकृति को देखने में। सरबजीत, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मीन्स सरबजीत कहता है कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन, मीन्स सरबजीत को तब गुस्सा आता है जबकि पीपल उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, मीन्स विश्वास नहीं करते जो कि वो कह रहा होता है उस पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई टीचर डेट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और आई टेल माई पेरेंट्स डेट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड दी फाइट। जैसे कि बता रहा है कि अगर इसके किसी फ्रेंड ने जिसका नाम रवि है उसने इससे नोट ले ली हो और उसकी वजह से इसका होमवर्क नहीं हुआ हो और ये टीचर को ये चीज़ें बताता हो लेकिन टीचर उस पर विश्वास नहीं करती है, या फिर वो घर की बात कह रहा है उसके कि अगर उसके छोटे भाई ने फाइट शुरू की हो और वो अपने पेरेंट्स से ऐसा कहता हो कि फाइट सरबजीत ने नहीं उसके छोटे भाई ने शुरू की है, तब भी उसके पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और इफ़ आई टेल माई टीचर डेट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉड मार्क्स दे ऑल लुक एट मी एज इफ आई थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और उसकी टीचर को जब ये कहता है कि मैंने बहुत ही हार्ड स्टडी की थी टेस्ट के लिए लेकिन फिर भी मेरे कम मार्क्स आ गए, तो भी टीचर उसे ऐसे देखती है कि जैसे वो झूठ बोल रहा हूँ, मीन्स इस पर इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और इसे सभी झूठा समझते हैं। ये चीज़ जानकर इसे बहुत ही गुस्सा आता है। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और जब वे लोग ये झूठ सुनकर इसकी तरफ देखते हैं तो इसे बहुत ही बुरा लगता है कि जैसे इसी ने झूठ कहा है और इसे गुस्सा भी आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो डेट आई डू नॉट सो डेट आई एम एंग्री। लेकिन कई बार मैं अपनी जूतों की तरफ देखने लग जाता हूँ जिससे बाकी लोगों को ये लगे कि मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मीन्स एंगर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, डोलमा, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोलमा कहती है कि जब भी वे बड़ी हो जाएगी तो वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से डैट बट आई एम श्योर डैट आई विल डू इट। जब भी वो लोगों को ऐसा अपने सपने के बारे में बताती है तब सभी उस पर हंसते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने ऊपर विश्वास करती है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं एक प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। व्हाट्सएप कॉल हो गया, कोई बात नहीं। काउंटिंग तो बढ़ रहा है। ये लॉक लगाना है। कट करना है मुझे।
and my teacher always trust me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. Everyone in my class ask me what to do when they have a problem. जब भी मेरे क्लास में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्लास मुझसे पूछती है, उस प्रॉब्लम के बारे में पूछती है. एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल. और जितने भी टीचर हैं वो मुझसे मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें अगर कोई भी ज़रूरतें हैं जो कि उन्हें स्कूल में करनी है तो उसके लिए वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ बेटर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड एंड स्कूल. मैं अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अस्पताल, रोड्स और स्कूल्स बनाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू मेक श्योर डैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स. मीन्स मैं ये श्योर हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो कि इंडिया में हैं जो डिजीज़ को क्योर करेंगे. डिजीज़ मीन्स जो बीमारियां बढ़ रही हैं उन्हें क्योर करेंगे और एक स्पेसशिप भेजेंगे मार्स के लिए जो कि मार्स के बारे में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, मीन्स देगी. नेक्स्ट पीटर एक लड़का है. अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. On this day, our whole family always go to the cinema hall to see a film. मीन्स मेरा फेवरेट दिन कौन सा है? संडे है जो कि हर महीने में 4 बार आता है. ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म. और इस दिन मेरी पूरी फैमिली कहाँ पे जाती है? सिनेमा हॉल जाती है फिल्म देखने के लिए. माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर. मीन्स ये सभी लोग इनके साथ फिल्म देखने जाते हैं. इन द इंटरवल माई फादर बाइज एज पीनट्स एंड आई लव टू सीट इन द डार्कनेस ऑफ द होल्स ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. एवरी वन इज इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लक्की डेट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली. मीन्स जब भी ब्रेक आता है तो मेरे पापा मुझे पीनट्स खरीद के देते हैं और मुझे अच्छा लगता है डार्कनेस ऑफ द हॉल में बैठना. मीन्स हॉल के अंधेरे में बैठना. ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म. और कुछ ना कुछ खाते हुए, पीनट्स खाते हुए फिल्म को देखना. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. और उसके बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. मीन्स हम आइसक्रीम खाना बंद कर देते हैं. एवरी वन इज इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लक्की डेट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली.